वी गो। ब्राह्मण समाज के मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी, और साथ में हमारे पास एक बड़े ही ज्ञानी आदरणीय रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी का विस्तृत परिचय देने के लिए मैं चाहूँगा कि राकेश जी भाई साहब आप ज़रा हम सबको अवगत कराएं भाई साहब से, और उसके बाद भाई साहब से हमारी चर्चा होगी भगवान परशुराम जी के आज आज के समय में उनकी प्रासंगिकता के ऊपर। आज के समय में हमें उनसे क्या मार्गदर्शन, किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा का पूरा विषय होगा आज। तो राकेश जी नमस्कार। आप नमस्कार। आज हमारे बीच में ब्राह्मण मंच के शोध प्रमुख पंडित रितेश शुक्ल जी, और आज हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए भगवान परशुराम जी की कथा, हिंदुस्तान में यदि किसी ने भगवान परशुराम जी की कथा का प्रारंभ किया है तो ऐसे हमारे पंडित रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राष्ट्रीय एकता परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। हम सबको भगवान परशुराम जी जो है हम सबके आराध्य देव हैं, विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। उनकी विस्तृत जानकारी और आज के परिवेश में किस तरीके से भगवान परशुराम जी के मार्गदर्शन पर चलकर पूरा देश आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा के लिए हमारे बीच में है पंडित रमेश शर्मा जी। जी, आपको सबको नमस्कार, सभी मित्रों को प्रणाम। विशेषकर राकेश जी को, रितेश जी का बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने ये आयोजन किया है और इस नाते भगवान परशुराम जी की चर्चा हम कर सकें और समाज को बता सकें। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में भगवान परशुराम जी का जीवन, उनका परिचय और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता क्या है वो आ जाए। सबसे पहले तो हम ये जान लें, भगवान परशुराम जी के कुल 4 नाम हैं। जब उनका अवतार हुआ, नामकरण संस्कार में वो संसार में अपनी मानव लीला के लिए आए, तब उनका नाम जो नामकरण हुआ वो राम हुआ है। उनका नाम राम, उनका नाम परिवार ने रखा। उसके बाद उनकी माता उनको अभिराम के रूप में उनको हमेशा याद करती थी। अभिराम का अर्थ होता है अक्षय होता है, सुख देने वाला होता है, वृद्धि करने वाला होता है, और जब तक सृष्टि प्रकृति है तब तक उसका अस्तित्व रहे, अभी कहा गया है ओम को। तो इस प्रकार उनका दूसरा जो नाम था वो अभिराम उनका नाम पड़ा। फिर आगे चल करके जब उन्होंने अपना विस्तृत अपना संसार को परिचित कराया, तब उनको उनके कुल के नाम से भार्गव राम के नाम से उनको जाना गया। और फिर और आगे चल करके जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उनको परशु प्रदान किया, तब वो परशुराम नाम से वो संसार में जाने गए। वो अक्षय अवतार हैं, वो अमर अवतार हैं और प्रलय के बाद तक भी वो रहने वाले अवतार हैं। तो नारायण के पहला पूर्ण अवतार अगर कोई है तो भगवान परशुराम जी का पहला पूर्ण अवतार है। उनको तीनों गुणों का केंद्र माना गया। जो हमारे तीनों गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जब भगवान परशुराम जी तपस्या करके वेदों का जब आविर्भाव करते हैं, वेदों का सृजन करते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 110वां सूत्र भगवान परशुराम जी द्वारा सृजित है, तब उनको सतोगुण का केंद्र माना गया है। जो उसके बाद उन्होंने संसार में जब एक प्रकार से एक अखंड राज्य की स्थापना की है, दुष्टों को नष्ट करके संपूर्ण पृथ्वी को जीता है और उसके बाद पृथ्वी को दान की है, तो ये गुण उनका रजोगुण का प्रतीक माना गया है। और इससे पहले भगवान परशुराम जी से पहले वर्ण व्यवस्था वो 3 वर्णों की ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। व्यापार उस समय होता नहीं था, लेकिन तब भगवान परशुराम जी ने जो कला के आधार पर जो 64 कलाएं हैं, 32 विद्याएं हैं, 32 विद्याओं और 64 कलाओं के आधार पर जो उन्होंने एक वर्ग खड़ा किया और उनको लगा कि पूरे संसार में ये कौशल जाना चाहिए, तो जो वैश्य वर्ण को उन्होंने खड़ा किया तो वो भगवान परशुराम जी ने किया है। तो जब वो प्रत्यक्ष युद्ध करते हैं तब वो क्षत्रिय हैं, जब वो व्यापार की शुरुआत करते हैं तब वो वैश्य हैं। वो दासराज युद्ध में
स्वयं अपने हाथों से घायलों की जब सेवा करते हैं और उनको अपने हाथ से उपचार करते हैं सब प्रकार का, तब उनको शूद्र वर्ण का माना गया। कहने का अर्थ ये है, ये जो जीवन है भगवान परशुराम जी का, ये समाज में ये संदेश देने के लिए है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था समाज के संचालन के लिए वर्ण व्यवस्था है। व्यक्ति अपने 24 घंटों में इन चारों वर्णों में चक्कर लगा देता है। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तब हम व्यापार के रूप में हैं, जब हम स्वयं की परिवार की रक्षा करते हैं तब हम क्षत्रिय के रूप में हैं, जब हम कुछ विनिमय करके अर्थोपार्जन करते हैं परिवार संचालन के लिए तब हम वैश्य के रूप में हैं। वो घर में अगर हम साफ सफाई करेंगे, बाहर साफ सफाई करेंगे तब हम शूद्र के रूप में हैं। एक व्यक्ति अपने एक जीवन में इन चारों वर्णों में आता है, 24 घंटे में आता है। तो भगवान परशुराम जी का ये जो जीवन का ये पक्ष है, ये समाज में ये समझाने के लिए है कि ये वर्ण की व्यवस्था है, ये छुआछूत की और भेद की व्यवस्था नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से संघर्ष की, प्रतिस्पर्धा की, स्पर्धा की व्यवस्था नहीं है, ये एक दूसरे को सहयोग की व्यवस्था है। आज के समय में कुछ लोग भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए वर्ण व्यवस्था का जो संघर्ष पैदा कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि एक वर्ग अलग है और दूसरा अलग है। तो ये भगवान परशुराम जी का जो जीवन है, ये जो उनका, ये इस बात का संदेश है कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल अलग नहीं है। और भगवान परशुराम जी के संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जितने ऋषि हैं, वो जितने ऋषि, ऐसा नहीं है कि सारे सारे ऋषि पुत्र ही हों। हर वर्ण में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वाल्मीकि ने कहाँ जन्म लिया है, व्यास जी की माता मछुआरिन रही है, रावण, विसर्वा का पुत्र रावण है, लेकिन उसको पूरी वर्ण व्यवस्था से बाहर उसको घोषित किया गया है। कश्यप ऋषि का जो पुत्र है हिरण्यकश्यप, उसको बाहर घोषित किया गया है। तो भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार पूरे संसार को एक सूत्र में बांधा था, स्वयं अपने हाथों से जो उपदेश दिया था, वो इस बात का संदेश है कि पूरा समाज समरस है और संपूर्ण जो विश्व है वो एक परिवार है। अगर संपूर्ण विश्व एक परिवार है तो उसमें भेद नहीं हो सकता। तो ये भगवान परशुराम जी की दूसरी बात है। उनका जो जन्म अगर हुआ है, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी अगर केंद्र हैं, उनके कहा गया है, उनके आगे चारों वेद चलते हैं, उनके पीछे तीरों से भरा तूणीर है, वो शाप देने और दंड देने दोनों में समर्थ है। आप देख, नारायण के अतिरिक्त किसी में ये सामर्थ्य नहीं है, वो शाप भी दे सकता है और दंड भी दे सकता है। ऋषियों ने अगर शाप दिया है तो उन्होंने दंडित नहीं किया है, और जिन लोगों ने दंडित किया हुआ है वो लोग शाप देने में समर्थ नहीं है। इसका अर्थ है, अगर आपके इष्ट भगवान परशुराम हैं, आप स्वयं उसको उनसे संबंधित मानते हैं, अगर आप उनको अपनी संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, तो मान करके चलिए, एक उनके आगे चारों वेद, इसका अर्थ है कि आप अपनी विद्याओं में और ज्ञान में निष्णात होना चाहिए। उनके पीछे तीरों से भरा तूणीर, यानी आप शक्ति संपन्न होना चाहिए। याद रखिए, ज्ञान और शक्ति ये दोनों ही है जो आपको सफलता देगी। अकेला ज्ञान आपको सफलता नहीं दे सकता, अकेली शक्ति आपको सफलता नहीं दे सकती। भगवान परशुराम पर लांछन लगा करके योजना पूर्वक ये कहा गया है कि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के विरुद्ध कोई अभियान चलाया। ये जानते हो क्यों लगाया? उन्होंने ज्ञान को शक्ति से अलग करना चाहा। आप देख लीजिए, वैदिक वांग्मय में जितना भी ज्ञान है, वो शस्त्र का ज्ञान हो या शास्त्र का ज्ञान हो, वो हमेशा ऋषियों ने दिया है। राम के अगर गुरु कौन है, कृष्ण के अगर गुरु कौन है, रावण के गुरु कौन है, ये सारे के सारे युद्ध कौशल अगर दिया है तो वो हमेशा ऋषियों ने दिया है। तो योजना पूर्वक भारत में कौशल और कला, इन दोनों से एग्जीक्यूशन को दूर करने का जो षड्यंत्र किया है, वो कहीं ना कहीं हमें उससे सतर्क होना है। और भगवान परशुराम जी के जीवन और चरित्र से ये सीखना है कि युक्ति से और शक्ति से ये दोनों आपके साथ होना चाहिए। याद रखिए, सफलता सदैव युक्ति और शक्ति से मिलती है। धर्म की रक्षा अगर होगी तो वो युक्ति से होगी, धर्म की रक्षा अगर होगी तो शक्ति से होगी। धर्म की संस्थापना के लिए तो भगवान परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी पर युद्ध किया था। इसका उदाहरण अगर हम महाभारत में देखें तो महाभारत में केवल शक्ति काम नहीं है, कृष्ण ने युक्ति भी बताई है। कृष्ण स्वयं 16 कलाओं के पूर्ण अवतार हैं। भगवान नारायण के जो 16, नारायण के जो 10 अवतार हैं, उसमें अलग अलग अवतार की जो विशेषता है, तो पूर्ण अवतार अगर माना गया है तो कृष्ण को माना गया है। वो चाहते तो पलक झपकते में धर्म की संस्थापना हो जाती, लेकिन संसार को समझाने के लिए उन्होंने शक्ति भी दी है, गीता का ज्ञान भी दिया है। तो कहने का अर्थ है, तो भगवान परशुराम जी से हमको ये सीखना है
कि आपको युक्ति और शक्ति दोनों के साथ में आपको चलना है। युक्ति वेदों का प्रतीक है, शक्ति तीरों का प्रतीक है। समाज को अगर संगठित करना है तो युक्ति, कब आपको शांत रहना है, कब आपको आक्रमण करना है, कब आपको कठोर बनना है, कब आपको उदार बनना है, ये सारा भगवान परशुराम जी के जीवन से, चरित्र से हमको सीखना चाहिए। उनका जो जन्म हुआ है वो वैशाख शुक्ल की तृतीया को जन्म हुआ है, उसे अक्षय तृतीया कहा गया है। क्योंकि भगवान परशुराम जी का अवतार उस तिथि को हुआ है तो उनका अवतार अक्षय है, इसके कारण वो तिथि अक्षय तृतीया है। जिस नवमी को राम का अवतार है उसे रामनवमी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तृतीया को भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ है उनको अक्षय तृतीया कहते हैं। भगवान परशुराम जी जब संसार में आए हैं तो भगवान परशुराम जी सूर्योदय के एक पहर पूर्व आए हैं, क्योंकि वो ब्रह्म का अवतार है, इसलिए उस क्षण को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, चूंकि उस क्षण में भगवान परशुराम पृथ्वी पर आए हैं, नारायण का अवतार हुआ है, उसमें कोई शुभ अशुभ नहीं होता, वो क्षण परम पवित्र माना गया है। जिस तिथि को भगवान परशुराम जी आए हैं उस तिथि में कोई चौघड़िया नहीं देखा जाता, कोई शुभ अशुभ नहीं देखा जाता, उसका शुभ होता है। ये भगवान परशुराम जी की दूसरी विशेषता है। हम आषाढ़ पूर्णिमा की, जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा जो है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आखिर आप देखें, दो दो पूर्णिमाएं बहुत विशिष्ट हैं भारत में। एक ये शरद पूर्णिमा, जबकि चंद्रमा का प्रकाश सबसे प्रसन्न रहता है, सबसे साफ रहता है, मोहक रहता है, वो इतना आनंदित करता है कि उसमें समंदर में उसमें उठने, लहरें उठने लगती हैं, ज्वार भाटे उठने लगते हैं। लेकिन 24-12 महीने में जो सबसे अंधेरी वाली जो पूर्णिमा होती है वो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है। उसका कारण है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को बादल ढक लेते हैं, चंद्रमा को प्रकाश नहीं आता। ये जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को अपना शिष्य स्वीकार किया था। भगवान परशुराम जी के भक्त आपको जमाने भर में लोग मिलेंगे, लेकिन उनका संसार में कोई शिष्य नहीं है। उनका अगर संसार में कोई शिष्य है तो वो भगवान परशुराम जी उसके उनके शिष्य हैं, उनके अलावा उनका कोई शिष्य नहीं है। तो ये हमको परशुराम जी ने और शिव जी ने आकर उसी तिथि को क्यों तय किया? उस तिथि को ये तय किया, इस तिथि के माध्यम से उन्होंने गुरुओं को, जो भी संसार में आज के समाज में जो मार्गदर्शक हैं, जो गाइड हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी की शिक्षा देते हैं, उन जो कैरियर की शिक्षा देते हैं, जो लाइफ की शिक्षा देते हैं, जो एजुकेशन की शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा में ये बात होना चाहिए, उनके शिष्य में, उनसे सीखने वाले में, उनसे स्टूडेंट में जितने भी प्रकार के भ्रम हो, उन भ्रमों को दूर होना चाहिए। क्योंकि सूर्य को, चंद्रमा के प्रकाश को कोई रोकता है तो वो बादल रोकते हैं। बादल कृत्रिम होते हैं, बादल अगर हट जाएंगे तो बादलों को प्रतीक माना गया है भ्रम का। तो संसार को इस बात का संदेश भगवान परशुराम जी और शिव से मिलता है कि जो लोग भी दूसरों को ज्ञान देते हैं उनके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो उसके, अपने शिष्य के, अपने स्टूडेंट के, अपने फॉलोअर के, अपने अनुयायी के सारे भ्रमों को दूर कर सके। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा मानी गई है। पार्थिव शिवलिंग, हम शिव जी की पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं। जानते हैं संसार में सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग कहाँ बना था और किसने बनाया था? संसार का सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग भगवान परशुराम जी ने बनाया था, और वो पार्थिव शिवलिंग था भगवान अमरनाथ का। वो कथा जो आती है, वो कथा इस प्रकार आती है कि भगवान, जब वरुण के कहने पर भगवान परशुराम जी शिव की आराधना करने के लिए कैलाश पर गए, एक लगे और उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग वहां पर बनाया। तो पार्थिव शिवलिंग भगवान परशुराम जी द्वारा शिव की इस आराधना से पहले संसार के किसी भी ग्रंथ में पार्थिव शिवलिंग का कोई उदाहरण नहीं मिलता। भगवान परशुराम जी ने पहला पार्थिव शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की उन्होंने आराधना शुरू की। आराधना शुरू करने के बाद शिव की लीला थी कि वो शिवलिंग वहां से गायब हो गया। जब गायब हो गया तब भैरव ने उनको कहा था कि उठना नहीं है। तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और ऊपर उस गुफा पर एक तीर लगाया, तो वहां से जो हिमकण गिने हैं उस आधार पर जो शिवलिंग तैयार हुआ है। तो पहला पार्थिव शिवलिंग शिव जी ने बनाया, और फिर उस तरीके से जो बना, जो अमरनाथ का शिवलिंग वहां से बन करके आया। इसके अलावा और एक और बात मैं बताऊं, संसार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भगवान परशुराम जी के चिन्ह न मिलते हों। मान करके चलिए, अगर संसार में किसी स्थान पर, बगराम एक गांव है,
बगराम बगदाद में भी है और बगराम ईरान में भी है। बगराम शब्द जो है वो बगराम अफगानिस्तान में भी है। ये बगराम वही हवाई अड्डा था जहां आतंकवादियों ने अपना केंद्र बनाया था अफगानिस्तान का। तो बगराम अगर अफगानिस्तान में है, बगराम इराक में है, बगराम अगर ईरान में है, तो ये बगराम शब्द भृगुराम शब्द का अपभ्रंश है। और भृगुराम अगर कहा गया है तो भगवान परशुराम जी को माना गया है। ये माना भगवान परशुराम जी ने ही वैदिक संदेशों को लेकर के पूरी दुनिया में लोगों को भेजा है। आप अगर आज के इतिहास को सर्च करेंगे तो 200 नौकाओं में जाकर के लोग एक विशेष टापू पर गए और वहां उन्होंने एक गांव बसाया। उस गांव का नाम उन्होंने राम रखा, क्योंकि वो राम का नाम भगवान परशुराम जी का नाम है। हम इस पर बहस में नहीं जाते कि वो राम दशरथ नंदन राम के नाम पर गांव था या भृगुनंदन राम के नाम पर गांव था, लेकिन चूंकि संसार की यात्रा परशुराम जी ने की, लिहाजा मुझे लगता है कि वो भृगुराम परशुराम जी के नाम पर वो, और वही आगे चल करके रोम बना और दूसरा गांव इटली बना। पूरे संसार में अगर शिवलिंग की स्थापना की है तो भगवान परशुराम जी ने की है। शिवलिंग आयरलैंड की खुदाई में जो स्टोन ऑफ डेस्टिनी निकला है वो शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है। तो इस तरीके से रशिया अगर कहा गया है तो ये ऋषि का हो सकता है, और वैडिकटन अगर कहा गया है तो वेद वाटिका हो सकती है। रामल्ला शहर भी दर्जनों स्थानों पर, अफगानिस्तान में भी रामल्ला है, फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है। तो रोम से, प्राचीन मिस्र में एक राज परिवार हुआ है रोम से, स्वाभाविक रूप है वो राम से हो सकता है, या राम सहाय हो सकता है, या राम शिष्य से होकर वो रोम से हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान परशुराम जी के चिन्ह पूरे संसार में मिलते हैं। दशरथ जी ने अपने यज्ञ के आयोजन से पहले उन्होंने रामार्चन किया है। उनके घर में नारायण का रामावतार उस यज्ञ के बाद हुआ है। उस यज्ञ में अगर उन्होंने रामार्चन किया है तो मान करके चलिए कि वो भगवान परशुराम जी की उन्होंने आराधना की है और उन्हीं का उन्होंने स्मरण किया हुआ है। भगवान राम को जो विष्णु धनुष प्रदान किया है वो परशुराम जी ने प्रदान किया है, और इस विष्णु धनुष से ही रावण का वध हुआ है। इस प्रसंग सब लोग जानते हैं। सीता के स्वयंवर में भगवान परशुराम जी पहुंचे और उन्होंने धनुष दे करके कहा कि इसको जरा तीर को आप खींच करके, अगर आप वाकई अवतार हैं तो खेचे चाप मिटे संदेह, इसको खींच दीजिए ताकि मेरा संदेश मिट जाए। और वो धनुष उस राम को दिया। महाभारत के प्रसंग देख लें, उसमें गीता का ज्ञान भगवान परशुराम जी ने ही कृष्ण को दिया है। जो सुदर्शन कृष्ण की उंगली पे था वो सुदर्शन भी भगवान परशुराम जी ने उनको प्रदान किया है। भगवान परशुराम जी ने एक पंक्ति में भगवान कृष्ण को गीता का ज्ञान दिया है। वो एक पंक्ति थी। ये गीता के संभवतः, मैं इस समय अध्याय भूल रहा हूँ, संभवतः 5वें या 7वें आता है कि जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, उसके मध्य में रुको माधव। श्वास का आना क्या है? श्वास का आना है जीवन का मोह। श्वास का जाना क्या है? श्वास का जाना है मृत्यु का भय, और उसके मध्य में जीना। यही पूरे गीता के 18 अध्याय जो आप अगर देख लें, उसमें भगवान कृष्ण ने मध्य में ही रहने की बात कही है कि मित्रता और शत्रुता के बीच में रहिए, तुम आसक्ति और विरक्ति के बीच में भी रहिए। ये जो अनासक्ति के भाव में आई है, ये उन्होंने कही है मध्य की बात, तो ये भगवान परशुराम जी ने उनको दिया है। सीता को आशीर्वाद, भगवान परशुराम जी सीता के और जनक जी दोनों के गुरु थे। जनक को वैदिक संदेश भगवान परशुराम जी ने दिया, और जनक को फिर उन्होंने आदेश दिया वो समस्त राजाओं को वैदिक ज्ञान दें। याद रखिए, राजाओं को वैदिक ज्ञान ऋषियों ने नहीं दिया है, राजाओं को वैदिक ज्ञान जनक जी ने दिया है, और जनक जी को ये वेद का ज्ञान भगवान परशुराम जी ने उनको दिया था। इसके अलावा और अगर आप देखें, भगवान गणेश जी को जो एक दंत बनाया है वो भगवान परशुराम जी ने ही उनको बनाया है। गणेश जी को कई बार आसक्ति के मामले में मात्र भक्ति और मात्र का आदेश में जब अंतर समझ नहीं आया तो भगवान शिव को ये लगा कि ये काम भगवान परशुराम जी कर सकते हैं। क्योंकि वो परशुराम जी शिव जी के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने स्मरण किया और उनको लीला करनी थी। वो माता पार्वती को लेकर पर्वत कंदरा में चले गए और उन्होंने गणेश को कहा कि तुम द्वार पर रहो। तो गणेश द्वार पर, भगवान परशुराम जी जब आए वहां पर, तो आए तो गणेश जी ने जाने से रोका उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे गुरुदेव ने याद किया है, गुरु भगवान ने याद किया है। गणेश ने फिर रोका। मैं चूंकि संक्षेप में कह रहा हूं, तब भगवान परशुराम जी ने का प्रहार उनके ऊपर की। पहले गणेश जी ने अपनी सूंड को लेकर के भगवान परशुराम जी को पटका। जैसे ही पटका तो भगवान परशुराम जी ने जो परशु का प्रहार किया, उससे गणेश जी का एक दांत जो टूट गया,
आगे चल करके जब शोर हुआ और माता पार्वती आई तो वो श्राप देने लगी, तब भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, ये प्रभु की लीला है, प्रकृति का नियम है। आगे चल करके वेद व्यास जी ने इसी दांत के साथ श्रीमद् भागवत की जो रचना की है। तो कहने का अर्थ है, श्रीमद् भागवत अगर संसार में आई है तो उसके निमित्त में भगवान परशुराम जी हैं। भगवान परशुराम जी के शिष्य थे सुमेधा, उन सुमेधा ने मार्कंडे पुराण की रचना की है। उस मार्कंडे पुराण से दुर्गा सप्तशती निकली है। तो शक्ति की उपासना के निमित्त भी भगवान परशुराम जी हैं। गणेश जी के लिए जो प्रथम गण नायक बने उसमें निमित्त भगवान परशुराम जी हैं। संसार में अगर श्रीमद् भागवत आई है उसमें भगवान परशुराम जी हैं। एक बात और कहता हूं, नारी सम्मान को जो मात्रात्मक जो परिवारों की व्यवस्था थी, भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में एक बड़ा अंतर है। आज हमारे समाज का अगर पतन हो रहा है तो पतन केवल इसलिए हो रहा है कि हम पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखें, नारी के मान को लेकर के ब्रह्म ने जो सबसे पहले जब प्रणव अवस्था में आए, ब्रह्म की 5 अवस्थाएं, यद्यपि कुछ विद्वान 4 अवस्थाएं कहते हैं लेकिन कुछ विद्वान 5 अवस्था कहते हैं। ब्रह्म की एक अवस्था सुषुप्त अवस्था है, फिर ब्रह्म की स्वप्न अवस्था है, ब्रह्म की जागृत अवस्था है, ब्रह्म की तुरीय अवस्था है और ब्रह्म की प्रणव अवस्था है। जब ब्रह्म प्रणव अवस्था में आए हैं तो उन्होंने जो सबसे पहली कृति तैयार की है, वो कृति जो एटम तैयार किया है वो नारी का तैयार किया है, फिर उसे पूर्ण किया है पुरुष से। इस प्रकार अर्धनारीश्वर का स्वरूप आया है। हम उस संस्कृति में हमने जन्म नहीं लिया कि एडम के बाईं तरफ की 13वीं पसली निकाल करके नारी को जन्म लिया। तो इस बात को स्थापित करने के लिए जो मात्रात्मक सत्ता स्थापित की कि घर की मुखिया नारी रहेगी। ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे 10वें मंडल में, ऋग्वेद का 8वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल, ये उन ऋषियों द्वारा तैयार हुआ है जो भगवान परशुराम जी के शिष्य रहे हैं। तो उसमें पुरुष कहता है कि मैं तुम्हें वर्ण करके सौभाग्यशाली होता हूं। ये ठीक है कि संसार में आज ये माना गया कि विवाह के बाद स्त्री सौभाग्यशाली होती है, लेकिन वेद वाक्य जो कह रहा है वो पुरुष को सौभाग्यशाली मानता है। इसलिए जो मात्रात्मक सत्ता हमारे यहाँ रही है कि बच्चे को का पालन पोषण माँ करती है, इसलिए माँ की शिक्षा पर, माँ के संसार पर बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ संस्कारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जो लोग ये बात कहते हैं कि नारियां वेद नहीं पढ़ सकती, इससे बड़ा मिथ्या प्रचार हो नहीं सकता। भगवान परशुराम जी की कमान में 27 ऋषिकाएं हैं जिनका वेद रचना में हिस्सा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, पूज्य आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में अगर शास्त्रार्थ हुआ है तो उसकी निर्णायक कौन है? उसकी निर्णायक देवी भारती है जो मंडन मिश्र की पत्नी है। यानी पूज्य आदि शंकराचार्य जी के अगर शास्त्रार्थ की जो जज बन सकती है, इसका मतलब भारत में नारी का स्थान क्या रहेगा? आज के विज्ञान ने इस बात को साबित किया है कि एक बच्चा गर्भ अवस्था में आकर के 60% बच्चा उसका निर्माण हो जाता है, फिर 5 वर्ष की अवस्था में जब तक वो माँ के साथ रहता है वो 80% उसका निर्माण होता है। ये बात भगवान परशुराम जी अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने मात्रात्मक सत्ता की स्थापना की और उन्होंने कहा कि घर की मुखिया माँ रहेगी, पिता घर का मुखिया नहीं रहेगा। उसका एक कारण था कि वो जो महायुद्ध हुआ उसमें कई ऐसी स्थितियां बनी कि बच्चे हो गए और सैनिक मारे गए, स्त्रियां ऐसी रहीं, तब उन्होंने विवाह के लिए ब्रह्मचारियों को आमंत्रित किया और उन सबके विवाह कराए। कईयों के पास पहले से बच्चा था। पिता के साथ एक बड़ा एक गुण होता है पुरुष का कि वो अपनी संतान को प्यार करता है, वो दूसरे की संतान को कम प्यार करता है। अभी भी अगर किसी को पता चल जाए कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा दूसरे का है और किसी वजह से मेरा नहीं है तो उसका प्यार खत्म हो जाएगा। इसलिए लेकिन माँ है, वो पिता कोई भी हो, लेकिन माँ बच्चों को सबको समान प्रेम करती है। इसलिए उन्होंने मात्रात्मक सत्ता कि माँ का निर्णय अंतिम रहेगा, ये सत्ता भगवान परशुराम जी ने स्थापित की। इसके अलावा भगवान परशुराम जी का वर्णन गीता में भी आता है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, उसमें अगर कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं तो मान करके चलिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी 27 प्रकार के शस्त्रों में निष्णात थे। तो कहने का अर्थ, समय चूंकि ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी बात को आगे कभी और पूरी करूंगा। यहाँ मैं केवल देना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को एक, संपूर्ण भारत को एक किया, संपूर्ण भारत को सुशिक्षित किया, उदार बनाया। छोटी छोटी बातों पर हमको प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। बड़ी घटनाक्रम हो जाए तो शत्रु को छोड़ना नहीं है,
छोटी बातों को उदार बनना है और अपने लिए, भाइयों के लिए जिस प्रकार आश्रम भगवान परशुराम जी ने छोड़ दिया था, उसी प्रकार हमको अपने परिवार को सबको समेट करके चलना है। घर में स्त्री का आदर होना चाहिए, घर में कहीं ना कहीं व्यापार का केंद्र होना चाहिए, आय का साधन होना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा होती है तो वो भी धर्म कहा गया है। और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान में और शक्ति दोनों में निष्णात होगा, मान करके चलिए, उस दिन भारत श्रेष्ठ बनेगा। और जिस प्रकार राम को उन्होंने विष्णु धनुष दिया, कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन दिया, उसी प्रकार कल की अवतार जब भी संसार में होगा उत्कल प्रदेश में, उसको भी शस्त्र का और शास्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम जी ही देने वाले हैं। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी भाई साहब। मेरे ख्याल से एक तरीके से एक बहुत बड़े विषय का सूत्रधार बने हैं आप, विषय के सूत्रधार बने हैं आप, और विषय इतना बड़ा है कि एक चर्चा में मन तृप्त तो नहीं होगा। तो आदरणीय राकेश जी भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि भाई साहब की चर्चाओं का एक सीरीज हमें खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अब 2.5-3 महीने बाद ही भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। तो क्यों ना उनकी जयंती तक आते आते कम से कम हम आधा से 1 दर्जन ऐसी चर्चाओं को रख लें, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण वैदिक ज्ञान और विज्ञान परंपरा को हम एक बार रिविजिट कर पाएं। ऐसी मेरी मंशा है, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी हमारे पास कुल 3 मिनट बचे हैं, तो राकेश जी भाई साहब, आप जो है इसको समेट दें और अगले बहुत अच्छी बात की, सेशन का। बहुत जी अच्छी बात की रितेश जी आपने। आपको भी ज्ञात होगा और हमारे पंडित रमेश शर्मा जी को भी याद है, और हम लोग एक मिशन में लगे हुए हैं, और वह मिशन है भोपाल में 21 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके सूत्रधार भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका पंडित रमेश शर्मा जी की भी है, और कोशिश ये है कि भोपाल के जितने भी लोग हैं, सब समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के तो आगे की श्रेणी में आके कार्य कर ही रहे हैं, सर्व समाज के लोगों से भी मेरा यही आह्वान है कि भगवान राम जी जो है सर्व समाज के हित की बात करने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया है, और उन्हीं की जो दिखाई हुई जो उन्होंने जिस तरीके से समाज की जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था पर चलने के लिए हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी हमारे आज पंडित रमेश शर्मा जी ने दी है, और निश्चित मान के चलिए कि जिस तरीके से रितेश जी आपने बोला है, तो पंडित रमेश शर्मा जी ने भगवान परशुराम जी पर पूरी कथा की है। तो इसकी एक सीरीज, जैसे आज शनिवार है, हर शनिवार को एक सत्र स्टार्ट करते हैं, और जब तक परशुराम जयंती आती है तब तक उनकी कथा निरंतर चलती रहे, तो जिससे कि भोपाल में जो अपनी गतिविधियां चल रही हैं उसकी भी जानकारी सर्व समाज के लोगों को मिलती रहे, और हमारे परशुराम भगवान परशुराम जी क्या है, किस तरह से उन्होंने समाज की व्यवस्था को स्थापित की है, उसकी जानकारी हम सबको मिले, मेरी ऐसी कामना है। और मैं पंडित रमेश शर्मा जी से भी यही आग्रह करूंगा कि प्रति शनिवार का समय यदि ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच और उपनिषद फाउंडेशन के लिए यदि निरंतर मिलता रहेगा, तो इस तरीके से हम पूरे समाज को मार्गदर्शित कर सकते हैं, और करने में हम कामयाब होंगे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, भगवान परशुराम जी की जितनी सेवा हो सकेगी मैं इसके लिए तैयार हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि भगवान परशुराम जी के बारे में जैसा आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया कि शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के ऊपर उनकी जो पकड़ थी वो अतुल्य थी, और बिना शास्त्र के शस्त्र कामयाब नहीं हो सकता है। और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज में भी शास्त्र और शास्त्रज्ञ ज्ञान की भयंकर भयंकर अभाव दिख रहा है। इसको पुनर्जागृत करने के लिए भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेते हुए और आपके जैसे विप्रजनों के मार्गदर्शन में अगर थोड़ा सा नवाचार स्थापित हो सके, तो मुझे लगता है ये हमें, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी निवेदन के साथ अगले सेशन में, मतलब आपका
कि परशुराम जी की कथा आज के विषय में, आज के परिवेश में, आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए और कैसे शास्त्र को आज हम जीवन में आचरण में ला सकते हैं, इस विषय को अगर हम आगे आने वाले न जाने कितने मर्जी सेशंस हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शनिवार की कोई कमी नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमारे पास समय अब बहुत कम है, अगले शनिवार को हम सब दोबारा एकत्रित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद। नमस्कार।